फिल्मों में तो हमने खूब देखा है, सिंघम और दबंग जैसे पुलिस अफसर अकेले दम पर 100 गुंडों को ढेर कर देते हैं। गोलियों की बौछार में भी छाती ठोक कर खड़े रहते हैं। लेकिन असल जिंदगी की कड़वी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब आतंकवादियों का नाम सुना तो खाकी वर्दी वाले साहब का ऐसा पसीना छूटा कि वो सीधे ड्यूटी छोड़कर ही भाग खड़े हुए। जी हां, आतंकवादियों की धमकी से ऐसा खौफ बैठा कि पुलिसकर्मी ने अपनी नौकरी, अपनी राइफल और अपनी जिम्मेदारी सब कुछ एक तरफ रखा और ये कहा कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। अब जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जज साहब भी इस पूरे मामले की बात सुनकर अपना सिर पकड़ कर बैठ गए। अदालत ने जो ऐतिहासिक टिप्पणी की वो हर नागरिक के कान खोल देने वाली है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सीधे सीधे कहा, अगर ऐसे पुलिस वाले रहे तो इस देश को तो अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिसकर्मी खुद एक धमकी से थर-थर कांपने लगे, वो आम जनता की हिफाजत क्या खाक करेगा? क्या पुलिस की नौकरी सिर्फ चौराहे पर चालान काटने और रौब जमाने के लिए रह गई है? और हाईकोर्ट ने इस मामले में और क्या-क्या कड़े चाबुक चलाए हैं? तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पूरी घटना का ऐसा पोस्टमार्टम जो आपको हंसाएगा भी और साथ ही ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि आखिर हम किस जमाने में जी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मजेदार और शर्मनाक माजरा आखिर है क्या। मामला संवेदनशील इलाके से जुड़ा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जहां एक पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई थी। अब देखिए, जब आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो ये कसम खाई जाती है कि देश की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी पर लगाने की। लेकिन हमारे इन खाकी धारी शूरवीर साहब के साथ कुछ यहाँ पर अलग ही हो गया। जैसे ही इलाके में आतंकवादी गतिविधियों और धमकियों की भनक लगी, साहब की शेर जैसी बहादुरी भीगी बिल्ली में तब्दील हो गई। उन्होंने कानून का राज कायम करने के बजाय बिना बताए अपनी ड्यूटी ही छोड़ दी और उल्टे पांव अपने घर की ओर भाग निकले। जब डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें नौकरी से बर्खास्त या यूं कहें कि अनुशासित किया, तो साहब को अब ये लगने लगा कि उनके साथ तो बड़ा अन्याय हो गया है और वो इंसाफ की मांग लेते हुए सीधे पहुंच गए देश की सबसे ऊंची अदालतों में से एक, हाई कोर्ट। अदालत में जज साहब के वकील ने जब अपनी दलील रखनी शुरू की तो जज साहब भी हैरान रह गए। वकील साहब का तर्क सुनिए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की जान को खतरा था, आतंकवादियों से धमकियां मिल रही थी, इसलिए वो ड्यूटी पर नहीं जा सके। इस दलील को सुनते ही हाई कोर्ट की बेंच का पारा पूरी तरह से चढ़ गया। कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो हमारे पूरे सिस्टम पर एक करारा थप्पड़ है। हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई। जस्टिस ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी ही आतंकवादियों के डर से भागने लगेंगे तो आम नागरिकों का क्या हश्र होगा। अगर रक्षक ही डरपोक हो जाए तो इस देश को तो अब केवल भगवान ही बचा सकता है। कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि पुलिस बल में अनुशासन और अदम्य साहस सबसे पहली शर्त होती है। अगर कोई पुलिस वाला धमकी से डरकर ड्यूटी छोड़ देता है तो उसे एक सेकंड भी वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए, आम जनता के मन में पुलिस की क्या छवि होती है? जब सड़क पर किसी गरीब हेलमेट ना पहनने वाले को पकड़ना हो तो हमारी पुलिस का रौब देखने लायक होता है। गाड़ियों की चाबी छीनने में, डंडा भाजने में और कानून का पाठ पढ़ाने में तो साहब लोग एकदम सिंघम बन जाते हैं। लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आती है, जब सच में सामने कोई खूंखार अपराधी या फिर आतंकवादी खड़ा होता है, तब यही खाकी वर्दी इतनी लाचार क्यों नजर आने लगती है? सवाल सीधा है, आम जनता अपनी कमाई का टैक्स देकर पुलिस को सैलरी फिर देती ही क्यों है? ताकि जब कोई संकट आए तो पुलिस ढाल बनकर खड़ी हो ना। लेकिन अगर पुलिस वाला ही ये कहकर भागने लगे कि अरे उधर मत जाओ, वहां खतरा है, मेरी जान को डर है, मेरी जान का खतरा है, तो भाई फिर आम नागरिक क्या करे? क्या वो भी घर में डंडा लेकर अपनी रखवाली खुद ही करे? इस घटना ने देश के पुलिस सिस्टम और भर्ती प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। केवल सिफारिश और कागजी परीक्षा काफी नहीं है,
पुलिस में भर्ती सिर्फ इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि किसने कितनी दौड़ लगाई या फिर किसकी कितनी सिफारिश है। इसके अलावा मानसिक मजबूती की बात करना भी बेहद जरूरी है। मानसिक मजबूती और साहसिक जज्बे का टेस्ट होना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सख्त कार्रवाई का जो ये संदेश आया है ये भी काबिले तारीफ है। हाईकोर्ट का ये फैसला उन सभी पुलिस कर्मियों के लिए एक कड़ा सबक है जो वर्दी का मजा तो लेना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर भाग निकलते हैं। वर्दी कोई साधारण कपड़ा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का प्रतीक है और जो इसकी इज्जत ना रख सके उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे डरपोक पुलिस कर्मियों को नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए? क्या हमारी पुलिस आम जनता की रक्षा करने में सक्षम है? हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास और राय जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।